हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व पहले क्या पढ़े थे हमने? नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। आज पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व। ये हमारा सेकंड चैप्टर है स्टैटिक जीके का। तो इसको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। पहले इसके बारे में बेसिक डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम राज्य और किस राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं उसको अच्छे से जानेंगे। ओके, तो अब देखिएगा इसके बारे में क्या है। टाइगर रिजर्व होता क्या है? टाइगर रिजर्व बाघों यानी कि टाइगरों की आबादी को बचाने और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए नामित एक विशेष क्षेत्र होता है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकता है, जिसे विशेष रूप से बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाया गया है। यानी कि टाइगर रिजर्व होता है जहाँ बाघों की जो आबादी होती है ना, यानी कि टाइगरों की जो आबादी है, यानी कि टाइगरों की जो जनसंख्या है उसको बचाने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि उसको संरक्षित करने के लिए एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको नामित या रजिस्टर किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। उसको क्या बोलते हैं हम? टाइगर रिजर्व बोलते हैं। ओके, तो देखिएगा टाइगर रिजर्व के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? टाइगर रिजर्व के मुख्य उद्देश्य हैं बाघों की आबादी को बचाना, बाघों के आवासों को संरक्षित करना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 को भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा की गई। इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा, ठीक है, 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा की गई। भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में सन 1973 में, कब? 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना करी। किसने करी थी? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कौन थी उस टाइम पे? इंदिरा गांधी, उन्होंने की थी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है और पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि प्रोजेक्ट टाइगर, ये दिया हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। ओके, तब बाघों की कुल संख्या 9 थी। ओके, यानी कि हमने पढ़े थे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या हुआ था? 1972 में कितने नेशनल पार्क थे? कुल थे 5 राष्ट्रीय उद्यान। ओके, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 107। ऐसे ही जो टाइगर रिजर्व था, टाइगर रिजर्व यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? टाइगर रिजर्व में तो यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए होता है। ये प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। तब बाघों की कुल संख्या कितनी थी? 9 थी। ओके, तो देखिएगा अब है इसमें राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए की स्थापना 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। यानी कि जो एनटीसीए है उसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। किसके द्वारा? बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBC। इसमें है IBCA 96 बिग कैट राज्य देशों और गैर रेंज है, रेंज। इसमें जो है ना, यहाँ पे टाइमर आ रहा है, इस वजह से मुझे यहाँ पे ऊपर वाली लाइन का दिख नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA 92 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक
बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य 7 बिग कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना है। ओके, यहाँ पे सॉरी ये 96 बिग कैट है, 96। ठीक है, आप PDF पे देख लेना, PDF अपलोड करा देंगे। नेक्स्ट है, यह है विचार, बस इसको एक बार क्या करना है, एक बार देखना है। यह विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था और आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। ओके, यह पहल 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं? 7, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। बाघ, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, चीता भी, लेकिन जगुआर और प्यूमा नहीं पाए जाते। ओके, यानी कि इसमें क्या है, ये जो विचार था, किस चीज़ का विचार? टाइगर रिजर्व बनाने का, जो ये प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया और आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या थी? 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है, यानी कि यहाँ पे 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बिग कैट किसे कहते हैं? बिग कैट में ये जो कैट होती है ना, ये कैट की ही प्रजाति है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से 5 बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ एंड इसमें दिया हुआ है प्यूमा। हिम तेंदुआ के बाद है चीता भारत में पाए जाते हैं, लेकिन प्यूमा और जगुआर को छोड़कर प्यूमा और जगुआर हमारे इंडिया में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, यानी कि जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसको ही टाइगर रिजर्व बनाया गया पहला। यानी कि हमने अभी पढ़ा था पीछे कि जो ये टाइगर रिजर्व होते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं और वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकते हैं, यानी कि इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये कहाँ का है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? उत्तराखंड। ओके, हमने याद किया था ना, उत्तर नहीं दे रही है जिम जाता हूँ, इस तरह से याद किया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यानी कि ये एक है हमारा माधव पढ़ा था हमने, माधव, बांधव एंड और क्या था, ये पन्ना वगैरह, ये सब पेंच वगैरह, ये कहाँ के थे? मध्य प्रदेश में थे, राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये भी हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? MP का है। ओके, नेक्स्ट है T2 अवार्ड। इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। उस टाइम पे क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में हुआ था, यानी कि जो T2 अवार्ड दिए जाते हैं, इस T2 अवार्ड की घोषणा कब हुई थी? 2010 में टाइगर रेंज देशों ने की थी, यानी कि जो अपने यहाँ की बाघों की आबादी को संरक्षित रखेगा, बढ़ाएगा, तो उसको क्या मिलेगा? यानी कि टाइगर की संख्या 2 गुनी कर देगा 3 साल के अंदर, तो उसको ये T2 अवार्ड दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बाघ रेंज देश, जहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हो। ठीक है, टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या, जो टाइगर रेंज देश हैं वो कितने हैं? टोटल 13 है। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल पर होती है। भारत में पहली बार बाघों की जनगणना 2006 में की गई थी। 2006 की जनगणना में 1411 बाघों की संख्या पाई गई, यानी कि हर 4 साल में बाघों की जनगणना की जाती है। और बाघों की जनगणना सबसे पहली बार कब हुई थी? 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। 2006 में कितने बाघ थे? 1411 बाघों की संख्या पाई गई थी हमारे इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है भारत में बाघों की संख्या। ठीक है, तो भारत में बाघों की संख्या 2018 में
2967 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है, जो 6% की वार्षिक वृद्धि है। कहाँ पहुँच गई? जो 6% की वार्षिक वृद्धि है। इसके साथ भारत दुनिया की लगभग 80% बाघ आबादी का घर बन गया है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में देश में बाघों की अधिकतम संख्या 785 है। यानी कि मध्य प्रदेश में देश में बाघों की अधिकतम संख्या 785 है। इसके बाद कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 है। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। अगर बाई चांस आ भी सकता है, इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि जो वैश्विक यानी कि विश्व बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? कैलाश सांखला। कौन है ये? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला है। ओके, नेक्स्ट है, अब आते हैं हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ज़्यादातर अधिकतर मोस्टली पूछे ही जाते हैं यहाँ पे। ये क्या है? भारत के टाइगर रिजर्व। एक साइड में हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट पढ़ेंगे एंड एक तरफ पढ़ेंगे हम टाइगर रिजर्व। ओके, तो देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो आंध्र प्रदेश में देखेंगे, आंध्र प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इसको क्या बोलते हैं? ये जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो ये कहाँ पे है? ये हमारा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? नामदफा, ये विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है, कमलंग टाइगर रिजर्व और पक्के, यानी कि ये 3 है। देखो नामदफा हमारा क्या पढ़ा था हमने? राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था ना, लेकिन नामदफा क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। ये हमारे जो जिस पे मैं पॉइंट कर रही हूँ ना, ये हमारे न्यू है। एक ये है कमलंग टाइगर रिजर्व, और ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भी नया है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, यानी कि अरुणाचल को लेके चला गया था तो उसके नाम पे पक्की दफ़ा लिखवाई थी। इस तरफ याद कर लो, पक्की दफ़ा लिखवाई थी। और जो आंचल थी उसके कोमल कोमल अंग थे, तो कमल अंग। ठीक है, इस तरफ याद कर सकते हो। नेक्स्ट है असम। असम में है मानस, नामेरी और औरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा। देखो ये तो हमने क्या पढ़े थे? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को ही क्या किया गया? टाइगर रिजर्व बनाया गया। ओके, तो देखो पहला क्या था? मानस। इसको कैसे याद रखेंगे? यानी कि आज फार्म एक भली मानस थी, उसका नाम मतलब एक मोना नाम की थी, लेकिन मोना नहीं है इसमें। इसमें क्या है? खाली मानस है, नामेरी है और रंगों के नाम। इस तरफ से हम याद रख सकते हैं। जो हमने राष्ट्रीय उद्यान को जिस ट्रिक से याद किया था ना, उसकी और ट्रिक मतलब खुद ही कम करके हम टाइगर रिजर्व को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बिहार। बिहार में पढ़ा था ना हमने वाल्मीकि, तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? टाइगर रिजर्व भी और राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? बिहार में है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी, अचानकमार, इंद्रावती, गुरु घासीदास, तमोर, पिंगला। देखो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ यानी कि छत पर घास जमाई, ऐसे याद किया था ना, छत पर घास जमी आई, यानी कि गुरु घासीदास। तो वो उड़ के किसी के यानी कि उड़ के कहाँ आ गई? किसी के घर पहुँच गई। अब किसी के घर पहुँच गई तो उसकी लड़की कह रही है कि कहाँ गए हैं, यानी कि हमने पढ़ा था ना छत्तीसगढ़ कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान था वो, तो ये टाइगर रिजर्व में नहीं है कांगेर। तो यानी कि जब उन्होंने बोला ना कि उड़ती उड़ती कहीं पे घास आ गई छत पे, तो उसने कह दी कि इंद्रावती की छत पे डाल दे, इंद्रावती की छत पे डाल दे, तो अचानक से इंद्रावती आ गई। इस तरफ हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है
झारखंड। झारखंड में क्या है? झारखंड में है पलामू। झारखंड में है पलामू। ओके, तो यानी कि पलामू से हम याद रखेंगे प्लान। क्या रखेंगे याद? प्लान। यानी कि इंसान यानी कि मानव जो होता है 1000 साल जीने के लिए 1000 प्लान बनाता है, यानी कि पलामू। ओके। कर्नाटक। कर्नाटक को कैसे याद करेंगे? बांदीपुर, भद्रा, दांदेली अंशी, नागरहोल, बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर। ओके, यानी कि एक नाटक करती है बंदी अंशी नाम की, भद्रा टाइप की है, नगर में हो हल्ला करती है और बिल भी बढ़वाती है। इस तरफ याद रख सकते हो। केरल। केरल में है पेरियार। इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है। यानी कि जो ब्रैकेट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ना, उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि डायरेक्ट टाइगर रिजर्व ना पूछ के उसके बारे में डिटेल में पूछ लेगा। ठीक है, इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है न। एक है परम्बिकुलम। यानी कि केरल में जो शिक्षित लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, वो परे रहते हैं यारों से। परम्बिकुलम और परेयार, पेरियार, इस तरह से याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या क्या है? महाराष्ट्र में है मेलघाट और ताड़ोबा अंधारी। एक है सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर, पेंच। यानी कि पेंच जो है हमारा मध्य प्रदेश में भी है, यानी कि हमारा पेंच एमपी में भी है एंड हमारा महाराष्ट्र में भी है, एमएच। ओके, तो यानी कि देखो उसको कैसे याद करेंगे? जब लोग हार जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, मतलब गांव के जो चंद लोग होते हैं ना, गांव के लोग बोर कर देते हैं, और जो है उनका दिल में इतना मैल होता है, मतलब इतना बोर कर देते हैं वो किसी बच्चे को, है ना। जैसे कोई हार जाता है, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, इस तरह पे याद रख सकते हैं। तो वो दर्द जो होता है असहनीय होता है। सह्याद्री इस तरफ याद कर लो। ठीक है, बोर कर देते हैं। बोर जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा? सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या पढ़ा था हमने? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ओके, सबसे छोटा है बोर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है कान्हा, पेंच, बांधवगढ़। देखो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई। यानी कि बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है उसमें 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की। पूछ लेगा इसमें से रिलेटेड। पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, राताबानी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। ये माधव वाला हमने पढ़ा था ना, नया है। 58 टाइगर रिजर्व है हमारे टोटल, और ये 58 टाइगर रिजर्व में 58वां है माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। ओके, तो उसको क्या फिर मध्य में होते हैं कान्हा, पेंच भी मध्य में लगता है। कान्हा पे बांधव और माधव याद रख सकते हैं, इनके नाम है। पन्ना भी मध्य में ही होता है नोटबुक में। संजय दुबरी, कोई दुबकता है तो भी मध्य में दुबकता है, कहीं बीचों बीच, है ना। और रातापानी, पानी भी कहाँ होता है? मध्य में ही होता है, घड़े में। वीरांगना, वीरता कहाँ होती है? हृदय में होती है, यानी कि ये भी मध्य में ही होती है। माधव, माधव यानी कि कान्हा के नाम पे याद कर सकते हैं, कान्हा का नाम माधव भी है, माधव पे याद रख सकते हैं बांधवगढ़। ओके, नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम है डाम्फा, इसको याद रख लेना। उड़ीसा में है सिमलीपाल फतकोफिया। यानी कि जब उसकी नंद फिल्म लेके आई थी, हमने रफरोधान को जो ट्रिक से पढ़ा था उसको, उस ट्रिक को ही रिलेट करो। फिल्म लेके आई और उसकी भाभी क्या करती थी? कोसती रहती थी उसको फतकोफिया, यानी कि उड़ के वो तो सात कोस पहुँच जाएगी, इतना मतलब भला भला बुरा कहती थी। ठीक है, एक है राजस्थान। राजस्थान में क्या है? रणथंभौर, फरिश्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य, धौलपुर, करौली टाइगर रिजर्व। ओके, यानी कि इसको कैसे याद करेंगे? राजा के स्थान पर रण होता रहता है, रिस्क होता है राजा के स्थान में, मुकद्दर से ही मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता राजा का स्थान, राम जैसे लोगों को ही मिलता है राजा का स्थान। करौली टाइगर रिजर्व, इसको खुद से याद रख लेना। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कलाकंद,
मुंडनथुराई, ओके। एक है अनामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और है श्रीबिली पुथुर मेघामलाई। देखो इसने बोला था तमिलनाडु, यानी कि तुम मिलना, तमिल तुम मिलना। जिधर जिसमें लिखा हुआ है ना मलाई मलाई, उसको तुम मिलना मलाई लेके आना, जब मिलने आओगी तो मलाई लेके आना, कलाकंद भी साथ लेके आना, ठीक है। और है सत्यमंगलम, और स्वच्छ के साथ मिलना है ना, कोई धोखा नहीं, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना में काम्बल अमरावती, इसको कैसे याद रखेंगे, तेलंगाना, यानी कि गाने सुन रहा है एक लड़का कंबल में, अमर होने के गाने, ओके। इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, दुधवा, पीलीभीत, रानी टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और है अमानगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर, ओके। यानी कि उत्तर प्रदेश, ये हमने दुधवा पढ़ा था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि दुधवा, यानी कि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा। ये पीलीभीत को हम याद रख लेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर, ओके। नेक्स्ट है उत्तराखंड, ये है कार्बेट रामगंगा, ठीक है, राजाजी टाइगर रिजर्व। इसको कैसे याद रखना है, वो एक लड़का कह रहा है वो मेरा उत्तर क्यों नहीं दे रही, मैं उसका कब से वेट कर रहा हूँ, मैं तो राजा जी जैसा दिखता हूँ। इस तरफ याद रख सकते हो। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा, इसमें हमने काफ़ी सारे पढ़े थे, नौरा वगैरह सारे थे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। लेकिन उन राष्ट्रीय उद्यान में से हमारे 2 टाइगर रिजर्व बनाए गए, एक तो बनाया गया सुंदरबन, एक बनाया गया बुक्सा। तो यानी कि बंगले में सुंदर सुंदर बुक्स होनी चाहिए, इस तरफ याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, हमने सारे पढ़ लिए टाइगर रिजर्व, कितने थे टोटल, 58। अब क्या पढ़ेंगे हम, बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, 3 टॉपिक पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड पढ़ेंगे हॉट स्पॉट वगैरह, ठीक है। पढ़ो। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा गया। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध का संतुलित प्रयास करता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत नामित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है, ओके। इसको एक बार एक नज़र मार देना इस पर, ठीक है, इस तरफ देख लेना। इसमें क्या, इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र, जिसको हम कोर फैक्टर, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो 60,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। याद रखना इनकी संख्या, टोटल कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उससे पहले क्या पढ़े थे हमने, टाइगर रिजर्व कितने थे हमारे, 58। एक राष्ट्रीय उद्यान कितने थे, 107। इनकी संख्या याद रखना, ओके। नेक्स्ट है पहला बायोस्फीयर रिजर्व। पहला बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, 1986 में बना, जिसका नाम है नीलगिरी, ओके। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 12,454 किलोमीटर में। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, डिब्रूगढ़ सेखोवा, कहाँ पे है, ये असम में है, ठीक है। कच्छ कहाँ पे है, ये है हमारा गुजरात में। पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व, ये कहाँ पे है, पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व, समुद्री जीवमंडल, ये कौन सा है, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ओके। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है ये है 10,500 किलोमीटर में, ओके। याद रखना, पहला याद रखना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और एक समुद्री, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको मैप के थ्रू देख लेना, मानस असम में इस तरफ है,
और नोकरेक मेघालय में है। ठीक है, इस तरफ याद रख, थोड़ा देख लेना इसको मैप को। इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ना उनको ही याद कर लेना, बाकी ये तो सारे पढ़ने हैं, लेकिन सन जो है इम्पोर्टेंट की ही याद करना, ज़्यादा सन, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1986 में पहला टाइगर रिजर्व बना था, अभी बताया था, नीलगिरी जैव मंडलीय। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है, केरल के क्षेत्र में भी और कर्नाटक में भी। ठीक है, 1988 में कौन सा वाले टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई? 1988 में कौन से टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई? यह है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। ये हमने याद किया था नेशनल पार्क में कि उत्तर नहीं दिया, निंदा करती है, निंदा, इस नंदा से याद रख लेना। ओके, एक है हमारा 1989 में मन्नार की खाड़ी टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु। हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था ना, तुम मिलना, उसने मना कर दिया था कि मेरा ऐसा प्लान नहीं था, तुम गलत समझ लो। ठीक है, याद करा था हमने एक बार। टाइगर रिजर्व पहले राष्ट्रीय उद्यान वाली क्लास है उसको देखना, उसके बाद ही इस क्लास को देखना। ओके, नेक्स्ट है 1988 में नोकरेक की भी स्थापना हुई। नोकरेक कहाँ का है? मेघालय का। ये भी हमने बताया था कि मैं घायल कर दिया, उसने मुझे बल से फेंक के मारा, मैंने बोला नोकरेक। ठीक है, इस तरफ है। 1989 में सुंदरबन की, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसकी सन भी याद रखना। एंड 1989 ये कहाँ, कौन सा है? सुंदरबन। 1989 में सुंदरबन की स्थापना हुई। और सुंदरबन कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। हमने पढ़ा था ना, सुंदर बुक्स होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट है मानस कहाँ का है? असम का। भली मानस आई थी आज आसाम, मैंने उसे रंगों के नाम याद करने दिए, इस तरफ से याद रख लेना। शिमलीपाल अभी हमने याद किया था, उड़ीसा। ठीक है, दिबांग इसकी स्थापना वर्ष है 1998। शिमलीपाल की 1994। 1998 दिबांग कहाँ का? ये अरुणाचल प्रदेश का। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में। तो ये पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है, इसको याद रख लेना। यानी कि देखो, इसको अरुणाचल प्रदेश वाले को कैसे याद रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश वाले को याद रखेंगे, यानी कि जब अरुणाचल को ले गया था तो वो हर टाइम ये कहते थे, ये दिवा वो दिवा, इस तरफ है दिबांग, इस तरफ याद रख लेना। पंचमढ़ी, मढ़ी मध्य में होती है ना, जैसे। ठीक है, मंडी पढ़ो उसको। मंडी ज़्यादातर बीच गांव में ही लगती है, मध्य में होती है, तो मध्य प्रदेश से याद रख लेंगे। नेक्स्ट है 2005 में अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमने पढ़ा था ना, छत पर घास जमी आई, उसने बोला कहाँ गए, तो इंद्रावती की छत पर डाल दो, तो अचानक से इंद्रावती आ गई थी, इस तरफ से याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है 2008 में कच्छ का रण, इसकी स्थापना हुई। ये जंगली गधे के लिए हैं, कच्छ का रण, इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। 2008 और एक 2005 वाला। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। ये हमने राष्ट्रीय उद्यान में ट्रिक से याद किया था, तो कच्छ वाला आपको याद ही होगा। 2009 कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है, इसकी स्थापना कब हुई? 2000 में। कोल्ड डेजर्ट की 2009 में, तो 2000 वाला भी याद रख लेना। कंचनजंगा, कंचे किससे खाए? फींक से। 2001 इसकी फ़न याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा, वरना ये तो हमने याद कराई देते। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने बोला जिसमें मलाई आए वो तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु और केरल पास में, इस वजह से केरल या तमिलनाडु कोई भी ऑप्शन में आए तो टिक कर देना। नेक्स्ट है 1989 में किसकी स्थापना हुई? बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
तो निकोबार से आप याद रख सकते हैं कहाँ का है, बस इसकी सन याद रखना 1989। नेक्स्ट है 1997। 1997 में डिब्रू सैखोवा डिब्रू सैखोवा की स्थापना हुई थी 1997 में। कहाँ का है ये? असम का। नेक्स्ट है 2010 शेषचलम पहाड़ियाँ। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था हमने, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उस तरफ याद रख लेना। नेक्स्ट है, बस ये हो गए। कितने हैं? 18। मैंने बोला था 18 बायोस्फीयर रिजर्व। एक मिनट, एक पेज पे बता देती हूँ। हमने नेशनल पार्क कितने पढ़े? 107। कितने पढ़े थे? 107 नेशनल पार्क। ठीक है, फिर पढ़ा हमने टाइगर रिजर्व। कितने थे टाइगर रिजर्व? 58 टाइगर रिजर्व। फिर पढ़ा हमने बायोस्फीयर रिजर्व, वो कितने थे? 18। कितने थे बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व कितने थे? 18। देखिए अब क्या है, नेक्स्ट है, अब क्या आ गए, हमने क्या पढ़ रहे हैं? हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इसको देखिए कितनी स्लाइड और बची है, मैं एक मिनट चेक करती हूँ। ये है हॉट स्पॉट ऑफ 2 स्लाइड और हैं, उसको पढ़ने के बाद क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। ओके, तो देखिए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ये हॉट स्पॉट होता क्या है? ऐसे स्थान जहाँ समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों की प्रजातियाँ अधिकतम में पाए जाते हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। ऐसे स्थान तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहलाते हैं। यह सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। क्या मतलब है इसका? ऐसे स्थान जहाँ जैव विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों को हम फ्लोरा बोलते हैं और जीव जंतु को हम फौना बोलते हैं। ये जो प्रजातियाँ होती हैं जहाँ पर अधिक पाई जाती हैं और ये संकटग्रस्त होती हैं, तो ऐसे स्थानों को क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी बताया था फौना बोलते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो फौना कहलाते हैं। फ्लोरा यानी कि समस्त पेड़ फ्लोरा कहलाते हैं। इसको याद रख लेना कि पेड़ों पे क्या आते हैं? फूल आते हैं, तो फ्लोरा इस तरह याद रख लेंगे। इसके बारे में भारत में 4, इसमें क्या है, भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं 4? हिमालयी क्षेत्र, इसमें भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया क्षेत्र आते हैं। ओके, पश्चिमी व पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और श्रीलंका तक फैला है। इसमें अगस्थ्यमलाई पहाड़ियाँ, शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आदि आते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये लास्ट स्लाइड है हमारी, इंडो बर्मा रीजन। इसमें पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा आता है, यानी कि इसमें पूर्वी बांग्लादेश से ही मलेशिया तक का हिस्सा आता है। इसमें भारत का छोटा सा ही भाग सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि इंडो बर्मा रीजन में पूर्वी बांग्लादेश और मलेशिया तक का हिस्सा आता है। ठीक है, सुंदरबन क्षेत्र में इसके अंतर्गत समस्त आइलैंड्स आते हैं। इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं। ओके, हमने 4 पढ़े थे हॉटस्पॉट। ठीक है, एक हिमालय क्षेत्र,
पश्चिमी व पूर्वी घाट और एक इंडो बर्मा रीजन और एक सुंदरबन क्षेत्र। इनको डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से। बस क्या है, माइंड में ऑप्शन को देख के याद आ जाना चाहिए, इस तरह से पढ़ना है। ओके, तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे बहुत जल्द। इसमें थोड़ा टाइम लगा दिया इस क्लास को लाने में, तो अब अगर अच्छे कमेंट वगैरह आते रहेंगे, आप बोलोगे कमेंट में, तो और वीडियो लेके आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।